जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पहले तो दर्शन करिए मेरे गुरुदेव से। ये मेरे गुरुदेव जी है जो ऊपर फोटो दिख रही है आपको, और ये मेरे गोपाल जी है। ये मेरे गोपाल जी है, इनका नाम गोपाल जी है। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ आपको। और इनसे तो आप मिल ही चुके होंगे, डेली आप इनको देखते होंगे। ये है मेरा माखन चोर, मेरा गोलू बाबू, और जी मेरी किशोरी जी, इनसे भी आप मिली होंगी। ये देखिए मेरी किशोरी, आज दोनों ने पिंक पिंक पहना है। गोलू बाबू को भी पिंक पहनना था क्योंकि किशोरी जी ने पिंक पहना है, तो गोलू बाबू भी बोल रहे मैंने भी पिंक पहनना हुआ है, इसलिए पिंक पहना दिए इन दोनों को। और मिलिए मेरे सभी छोटे छोटे बच्चों से। ये देखिए मेरे छोटे बच्चे, ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे गोपू है, इसका नाम गोपू है, ये देखिए। और ये मेरी छोटी लाडली किशोरी जी छोटी। सबसे पहले ये मेरे को मिले थे, ये मैंने लाए हुए थे, और फिर ये 1 साल के बाद मेरी किशोरी जी आ गई छोटी। और जी इनका नाम केशव है और इनका नाम गंगू है। इनका नाम गंगू मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इनके पीछे भी कोई कहानी है, मैं आपको बताती हूँ अभी। और ये मेरे सबसे छोटे प्यारे लाला जी है, ये देखिए। और ये उनसे थोड़े से बड़े हैं। और ये मेरे बाबा जी है, खाटू श्याम बाबा जी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनका नाम मैंने गंगू क्यों डाला है। पहले जब छुट्टियाँ पड़ी हुई थी ना बच्चों को, तो हम गांव गए हुए थे। गांव में जब गए तो हम ना कहीं गए हुए थे घूमने के लिए, तो वहाँ हम नहाने के लिए गए, गंगा मैया में नहाने के लिए। जहाँ जैसे हम उधर गए तो मैंने देखा कि साइड में किसी ने इनको रखा हुआ था, और इतने ज़्यादा गंदे वस्त्र लगाए हुए थे इनको, जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना वो लगाए हुए थे। और इनका हुआ कुछ नहीं था, मतलब इनका हाथ पैर सब ठीक ठाक था। बस इनका क्या हुआ था कि एक आँख निकली हुई थी, इनकी ये जो आँख है ना ये निकली हुई थी, और कुछ नहीं, एक आँख लगी थी, एक आँख निकली हुई थी। तो किसी ने इनको उधर ऐसे किसी गंदे से कपड़े में लपेटा हुआ था, और लपेट के उधर ही छोड़ा हुआ था। तो मैं जैसे ही नहा के बाहर निकली तो देखा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है ऐसे। कपड़ा, जो कपड़ा लपेटा हुआ था ना वो बड़ा ही हार्ड सा कपड़ा था कुछ। तो जैसे ही मैंने अंदर से उसको खोला, जैसे देखा, और ये मेरे को लाला मिल गए वहाँ से। तो मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया कि मतलब इतने कपड़े उनके इतने गंदे हो चुके थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर मैं इनको क्या है कि मैं घर में ले आई। और जो खुशी की बात है ना वो मैं आपको बताती हूँ। खुशी की बात ये है कि उस दिन निर्जला एकादशी थी। उस दिन निर्जला एकादशी के दिन ये लाला मेरे को उस दिन मेरे को मिले। तो कितनी खुशी की बात है ना कि भगवान आपको आपके घर में खुद चल के आए आपके पास। आप ही सोचिए, मतलब 12 साल हो गए वो जगह बने हुए जहाँ हम गए थे, हम कभी नहीं गए वहाँ पे। पता नहीं उसी दिन ही क्यों जाना था, क्योंकि इन्होंने बुलाना था ना, इसलिए जाना था उधर। तो मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ ना वहाँ ही मेरे को गोपाल जी मिले। और इनकी बात बताऊँ, ये जहाँ मैं पहले किराए पे रहती थी, तो ये वहाँ पे मतलब दुकान थी एक, दुकान पे ये मतलब उन्होंने छोड़े हुए थे। मतलब ये परमानेंट दुकान पे ही छोड़ते थे। वो लेडीज़ दिन में आती थी और मतलब लॉक लगा के शाम को चली जाती थी। ये गोपाल जी वहाँ ही रहते थे, ये वाले, ये केशव है। तो क्या हुआ कि मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं भूखा सोता है, मतलब वो रोता है गोपाल जी। तो मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को मतलब उसको लेना चाहिए। फिर मैं दूसरे दिन सुबह जब गई तो मैंने उनको बोला कि दीदी आप ऐसा करिए, इनको घर में रखिए, ये दुकानों में लगाने वाली चीज़ें नहीं हैं। और फ़ोटोज़ आप लगा सकते हो, लेकिन ये छोटे से लाला है, इनको आप दुकान पे नहीं रख सकते ऐसे। अगर रखना भी है तो अपने पास रखो इनको और उनकी सेवा वगैरह करो। तो उसने सीधे ही बोल दिया, दीदी ऐसा करो, मैं तो गलती से ले आई थी, आप इसको ले जाओ और अपने घर में आप इसकी सेवा कर लो, मेरे से नहीं होगी सेवा, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने इनको लिया और मैं अपने घर आई। घर आके मैंने इन बच्चों के साथ, ये तो नहीं थे, इन बच्चों के साथ इनको बिठा दिया। और बात बताऊँ इनकी, तो ये भी मुझे किसी के घर से मिले हैं। वो उन्होंने भी मुझे दिए हैं कि इनकी सेवा हमसे नहीं हो रही है, हम तो ऐसे ही ले आए थे, लेकिन जब पता चला कि इनकी सेवा करनी पड़ती है, इनको सुलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, तो उन्होंने ये मेरे को दे दिए। तो आप देखिए कि लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो ये गोपाल जी है मेरे,
इनकी भी कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा तो आप इतना देख नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल बिजी है सारे तो इतना सुन नहीं पाते हैं किसी की कहानी को इतना लंबा चौड़ा। तो मैं इनकी भी कहानी बताऊंगी, आप कमेंट करिएगा कि गोपाल जी आपको कैसे मिले, मैं इनकी भी कहानी आपको सुनाऊँगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो मैंने कल भी वीडियो में यही बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ताकि मुझे भी थोड़ा फील हो कि हाँ मेरी भी कोई कहानी सुनता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।